ओके, लेट्स से उन्होंने कोई ग्राफ दे दिया, लेट्स से इस तरह से हाँ, लेट्स से ग्राफ इज लाइक दिस वे। ऐसा कोई ग्राफ दे दिया उन्होंने, सपोज कर लो। ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ दे दिया, तो आप जो इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे ना, एरिया बिलो द ग्राफ, जो एरिया कैलकुलेट करेंगे दैट एरिया विल गिव यू वर्क डन। ये जो एरिया होगा ना, दिस वन, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। तो एक बात याद रखना कि अगर ग्राफ दे रखा है तो जो उसका एरिया होगा दैट इज इक्वल टू वर्क डन, वो वर्क डन के इक्वल है। एक बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन लेकिन कॉम्पिट ऑन दिस इंफॉर्मेशन बताते जस्ट कॉम्पिट ऑन दिस इंफॉर्मेशन। सपोज अगर हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं, न्यूमेरिकल ले लेते हैं कोई, अगर सपोज कर लो मैं क्वेश्चन देता हूँ तुमको, लेट्स से क्वेश्चन लाइक दिस, लेट्स से इट्स अ ग्राफ, कोई ग्राफ दे देते हैं, ये ग्राफ, ठीक है, इधर एक्स है और इधर है, ठीक है, ओके। और मैं ग्राफ देता हूँ, ग्राफ इस तरह से सपोज कर लो कि जस्ट मैंने ऐसा ग्राफ लिया कि इसका जो कुछ पार्ट है वो नेगेटिव में जा रहा है एंड सम पार्ट इन पॉजिटिव, कुछ पार्ट पॉजिटिव में भी जा रहा है, ठीक है। लेट्स से ये 10 ले लेते हैं इधर हम लोग, और ये ले लेते हैं लेट्स से -10, इसको ले लेते हैं 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो क्वेश्चन क्या है, जस्ट हियर फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स। तो फिर कैसे कैलकुलेट करें? जो आपको मैंने बताया कि ये भी थोड़ी देर पहले कि जो एरिया होता है दैट विल गिव यू वर्क डन। तो फिर वर्क डन मतलब पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया मतलब सपोज कर लो अगर मैं एरिया ले रहा हूँ, तो एक तो एरिया ये हो गया, दिस वन लिया, लेट्स से ये हो गया A1, और ये एरिया हो गया A2, और ये हो गया एरिया A3। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? पूरा एरिया निकाल लीजिए। एरिया क्या आएगा पूरा? यस, एरिया क्या आएगा? कुछ बच्चे गलती करते हैं कि पूरा एरिया ले लेते हैं। एक्चुअली वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और याद है जब मैंने डिस्प्लेसमेंट आपको बहुत पहले पढ़ाया था, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था? पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया। याद है डिस्प्लेसमेंट के लिए बात बताई थी? ठीक है, तो सेम थिंग हियर, आपको भी क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया करना पड़ेगा। तो इसका जो एरिया कितना होगा? 1 × 10, A1 हो जाएगा, A1, A2 माइनस करेंगे, फिर A3 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 10, ये 1 × 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 10, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, दैट इज 1 × 10। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज 10 - 10 + 10। तो आंसर इज इक्वल टू व्हाट? 10 जूल, ठीक है।
तो ये याद रखना, समटाइम हम ग्राफ से भी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो मेडिकल में चांसेस होते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन आने के, तो ये बात ध्यान रखना। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बताया कि ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, ये तो हमारा हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। हाँ, वर्क डन का फॉर्मूला। एनीबॉडी हैविंग डाउट? समझ में आ रहा है ना? एवरीबॉडी कॉपीड ना? कॉपी कर ले सबने? अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, रिमेम्बर वन थिंग, हम लोग को फ्राइडे सैटरडे 1 o'clock पे एक्स्ट्रा लेक्चर रखा गया है, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा लेक्चर सबके लिए नहीं है। याद है हम लोग शाम को जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे, जो बच्चों का मिस हुआ था प्रोजेक्टाइल मोशन, हम उसको कंप्लीट कर रहे थे, तो फिर वो बच्चे अटेंड करेंगे जिनका प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट नहीं हुआ है फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। Remember, Friday, Saturday, extra lecture for late admitted students. Okay. Now, everybody copied, boys and girls? हो गया? Yes, sir. Okay. Now, तो मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ पे, ठीक। अब आते हैं हम लोग कुछ, ये तो हमने वर्क डन के कुछ फॉर्मूलेस पढ़ लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं जस्ट हियर, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको, ऐसा कि नहीं पढ़ा है, मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था। जैसे ये हमने क्या लिया था, लेट्स से दिस इज अ स्प्रिंग इन रिलैक्स कंडीशन। मैंने बहुत पहले आपको ये बताया था, शायद जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो फिर मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग को हम लेट्स से स्ट्रेच करते हैं, स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा दैट इज x। तो स्प्रिंग क्या अप्लाई करेगा? स्प्रिंग अप्लाई करेगा रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और स्प्रिंग का रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग, किसी को फॉर्मूला याद है क्या? मैंने लॉज ऑफ मोशन में किया था। रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग, एनीबॉडी कैन मेमोराइज दिस फॉर्मूला? किसी को याद है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स था। F फॉर फोर्स, X फॉर डिस्प्लेसमेंट। F जो है तुम्हारा फोर्स था, रीस्टोरिंग फोर्स। F is equals to minus kx. हाँ, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है तो फोर्स लेफ्ट की तरफ है। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स बाय स्प्रिंग, और X क्या हो जाएगा? दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ये बता चुके हैं, ठीक है। और F जो है वो K जो होता था वो थिंक स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। K कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, और यू कैन से इट्स अ फोर्स कांस्टेंट आल्सो, दो नाम से बुलाते हैं इसको। अच्छा, लेकिन हमको तो वर्क डन चाहिए, तो ठीक है वर्क डन भी निकाल लेते हैं, ठीक है। व्हाट द वर्क डन? वर्क डन अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, F इंटू डी एक्स, लिमिट रख देंगे फ्रॉम x1 टू x2। ये जो F की वैल्यू है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए हियर, तो इट बिकम F की वैल्यू क्या है? माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। लिमिट क्या रखेंगे? 0 टू x, ठीक है। F की जगह में रख दिया, मतलब फोर्स की वैल्यू यहाँ पे F की जगह रख दिया हमने।
अच्छा माइनस के कांस्टेंट है वो तो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, माइनस के कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर चला गया, तो अंदर क्या रह गया, सिर्फ x dx। इसकी पावर 1 है तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता था, x स्क्वायर बाय 2, पावर पड़ता था ना 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2 x स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, दैट इज अपर माइनस लोअर रखेंगे तो सिर्फ अपर रह जाएगा, लोअर तो जीरो ही हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला फॉर वर्क डन। ये वो वर्क डन नेगेटिव क्यों आ रहा है, वर्क डन इज नेगेटिव बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था अगर एंगल ऑब्टूज बनेगा तो वर्क डन क्या होगा, थीटा 180 डिग्री बनता है, तो cos 180 डिग्री इज -1, दैट्स व्हाई वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके थे, एफ एस कॉस थीटा था। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। वैसे न्यूमेरिकल में है ना, आप माइनस नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा, न्यूमेरिकल में नो नीड टू यूज माइनस, न्यूमेरिकल करते समय माइनस यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, और माइनस तो शो करता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। रिकॉर्डिंग, while doing problem no need to use minus sign। ये काम करे क्या, आपने लिख लिया क्या पूरा बॉयज एंड गर्ल्स, थोड़ा चेंज करे क्या इसमें, नहीं सर, नहीं लिखा ना, जस्ट नहीं। ओके। Yes, sir. एक काम करते हैं, लिमिट x1 x2 ही रखते हैं, छोड़ x1 x2 रखते हैं। हाँ, हम लोग लिमिट रखते हैं x1 टू x2 रखते हैं। तो इसका ये क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस के, x का क्या होगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट रख देंगे x1 टू x2, x1 टू x2, अपर माइनस लोअर करेंगे तो क्या होगा, वर्क डन इज माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो समटाइम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फाइनल डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो तो आप ये और वाला, हाफ कैसे आ रहा? क्योंकि x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा ना बेटा, ये इंटीग्रेशन याद है अपना, पावर पड़ता था ना, तो ये देखो ये राइट हैंड साइड पे और लास्ट स्टेप देखो, ये वाला से इसकी पावर 1 है ना, तो पावर बढ़ता था ना, ये फॉर्मूला आपसे मैं दोबारा लिख देता हूँ, फॉर्मूला हमारा क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पावर बढ़ता था ना उसमें, तो अगर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर अगर 1 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तो x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा ना। फिर ये फॉर्मूला देखो, जैसे ये तो फॉर्मूला यूज किया है, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता था ना, दिस वन ईयर, x raised to n dx is what, x raised to n plus 1 upon n plus 1, तो x की पावर 1 है, तो 1 plus 1 क्या हो जाएगा 2, 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम ले सकते हैं that the cases initial displacement is 0 and final displacement is x, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन क्या है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर x1 को तुम 0 ले लो और x2 का x ले लो, तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि वर्क डन एंड फोर्स आर दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये बात ध्यान रखना। तो न्यूमेरिकल में आप माइनस नहीं यूज करेंगे चलेगा, माइनस यूज करने की जरूरत नहीं न्यूमेरिकल में, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ओके, अनलेस एंड अनटिल माइनस एमसी मतलब ऑप्शन में माइनस दिया हुआ है तब तो ठीक है, अदरवाइज माइनस नहीं दिया हुआ है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं, आप ही माइनस हटा दो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कॉपी डन दिस वन, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स।
ये समझ में आ गया आपको? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन कराते हैं, इसमें छोटा सा है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन लाइक दिस वे। हाँ, a block of mass m moving with velocity v on a smooth horizontal surface hits the spring of constant k, spring constant k है, the maximum compression of the spring is और डायग्राम में छोटा बना देता हूं इधर। सपोज कर लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये ऐसे स्प्रिंग है लाइक दिस, और एक ब्लॉक है इधर जो राइट की तरफ मूव कर रहा है, एक ब्लॉक है जो राइट की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, इसका जो मास है वो m और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, और वो स्प्रिंग को हिट करेगा। तो कैसे करेंगे? स्प्रिंग को हिट करेगा, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k। तो क्या करेंगे इसको बॉयज एंड गर्ल्स? द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग चाहिए, क्या करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? Boys and girls, have you understood the question? यस सर। तो कुछ नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लो ना। जब ये मूव कर रहा है ब्लॉक तो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। जब हिट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी किसमें ब्लॉक इसको हिट करेगा, ब्लॉक इसको कंप्रेस करता जाएगा, लास्ट में ब्लॉक क्या होगा? रुक जाएगा। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, ये इसको देखो हिट करेगा, कंप्रेस करता जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं बाय एनर्जी कंजर्वेशन। बहुत सिंपल है क्वेश्चन है ये, बहुत पुराना क्वेश्चन है मेडिकल का। बाय एनर्जी कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो ब्लॉक रुक जाएगा। तो सिंपल है फिर हाफ एम वी स्क्वायर, और स्प्रिंग एनर्जी साइन मत यूज करना, हाफ के एक्स स्क्वायर यूज कर लेना, तो मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू, एक्स मतलब कॉम्प्रेशन ना, एक्स का मतलब कॉम्प्रेशन भी हो सकता है और एक्सटेंशन भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, और एक्सटेंशन इट डजंट मैटर। यहाँ पे एक्स का मतलब कॉम्प्रेशन, एक्स मिल जाएगा हमको। गॉट दिस वन एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। तस्लीम कौन सा बोल रहे हो? विच वन यू वांट एक्सप्लेनेशन?
Sir, this one. अच्छा दिस वन, दिस क्वेश्चन, ओके। एक्चुअली देखो, एक स्प्रिंग था, वो तो मतलब फिक्स है, यहाँ पे इट इज फिक्स हियर, मतलब दिस पार्ट कैन नॉट मूव, ये फिक्स्ड है। और एक ब्लॉक जो है उसकी तरफ मूव कर रहा है, एंड हमने अज्यूम किया नो फ्रिक्शन है, हमने स्मूथ सरफेस ले लिया। स्मूथ सरफेस मतलब ब्लॉक की एनर्जी लूज, मतलब ब्लॉक अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, ओके। नो, अब क्या होगा, ब्लॉक मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ब्लॉक जाएगा, स्प्रिंग को हिट करेगा, स्प्रिंग को हिट करेगा तो क्या होगा, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होता जाएगा, कॉम्प्रेस होता जाएगा, लास्ट में क्या होगा, ब्लॉक रुक जाएगा। तो व्हेन द ब्लॉक कम टू रेस्ट, जब ब्लॉक रुक जाएगा, इसका मतलब एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर किधर गई, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने बस इक्वल कर दिया, एनर्जी कंजर्वेशन कर दिया ना, बाय एनर्जी कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला तो तुमको हमेशा मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और स्प्रिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस साइन यूज करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था माइनस के तो सिक्स इनवर्स होता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यस, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, mv square upon k। नहीं बेटा, एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की नहीं, एक्स की वैल्यू। एनीबडी एल्स? रूट mv स्क्वायर अपॉन k। हाँ, तो v बाहर आ जाएगा ना, m अपॉन k, v विल कम आउट ना, मतलब v तो बाहर आ जाएगा रूट के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, v विल कम आउट, v अंडर रूट ऑफ m अपॉन k, ठीक है इसमें। अच्छा, समटाइम ये क्वेश्चन क्लियर हो सबको? अच्छा, नाउ सम अदर थिंग्स, समटाइम कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी आते हैं, हमने स्प्रिंग के केस में दो फॉर्मूले पढ़े, फॉर स्प्रिंग वी स्टडी टू फॉर्मूलेस, इन द केस ऑफ स्प्रिंग वी स्टडी टू फॉर्मूलेस। एक तो हमने पढ़ा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हाँ, अगर आप मैग्नीट्यूड लोगे तो F इज इक्वल टू के एक्स बोलेंगे तो भी चलेगा। और हमने एक स्प्रिंग एनर्जी भी पढ़ा, स्प्रिंग एनर्जी आज हमने पढ़ा, दैट इज स्प्रिंग एनर्जी इज हाफ, स्प्रिंग एनर्जी आप कहेंगे एक्चुअली वर्क डन इज नथिंग, इट्स अ स्प्रिंग एनर्जी। अच्छा, इससे तो कंफ्यूजन नहीं हुआ तुम्हें, एक्चुअली वर्क डन कुछ भी नहीं होता है, वर्क भी तो एक एनर्जी होता है ना, वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी ना, तभी तो उसकी यूनिट जूल आती है, वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। हाँ, सो यू कैन से स्प्रिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, या हम उसको ले लेंगे तो E इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हटा देते हैं। अब इन दोनों फॉर्मूले को कॉन्सेंट्रेट करो, अब ये दोनों फॉर्मूले मिक्स कर सकते हैं हम लोग, मतलब वर्क डन इज एनर्जी ना बेटा, वर्क डन इज एनर्जी, नो प्रॉब्लम, वर्क डन एनर्जी होता है, ओके। नो, अच्छा ये बताओ, अब मैं दोनों फॉर्मूले को मिक्स करके दो नए फॉर्मूले बनाऊंगा, कैसे बनाएंगे, सी हियर, हम लोग क्या करते हैं, हाँ मिक्स करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, E इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला है, इक्वेशन नंबर 1 से ना ये वाला F वाला जो फॉर्मूला है उससे K की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, K की वैल्यू लाके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस इज 1 एंड 2, तो क्या होगा, K की वैल्यू लाके इसमें रख देंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यस, K की वैल्यू इसमें रख दीजिए दूसरे वाले में, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या, दोनों फॉर्मूले के मिक्स करना मुझे, अगर मैं K की वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन में रखूंगा तो क्या हो जाएगा,
हाफ एक्स हाफ तो रहेगा, के की वैल्यू निकाल कर FX. हाफ एफ एक्स, हाँ गुड वेरी गुड, हाफ एफ एक्स आ जाएगा, आप रख के चेक कर लीजिए, वेरी गुड, हाफ एफ एक्स आएगा, हाफ इंटू एफ एक्स। अच्छा अच्छा दूसरा करते हैं, अच्छा अगर मैं x की वैल्यू इसमें निकाल के रखूं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू यहां निकाल के रखूं तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकाल के रख लो ना दूसरे वाले में, क्या हो जाएगा, मतलब इक्वेशन नंबर 1 से हाफ f/k x square. x की वैल्यू रखी, पूरा सॉल्व करके बताओ फाइनली बेटा, मैं इधर कर रहा हूं, हाफ के एक्स स्क्वायर था ना, तो x की वैल्यू क्या होगी f बाय के ना, तो इसमें रख दीजिए हाफ के f बाय के ना, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक के कैंसिल हो जाएगा ना, फाइनली बचेगा क्या, half f square upon k. वेरी गुड, हाफ एफ स्क्वायर अपॉन के बचेगा, हाफ एफ स्क्वायर अपॉन के बचेगा। कहने का मतलब अगर दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको दो फॉर्मूले मिलेंगे, दैट इज यूजिंग 1 एंड 2, दोनों को मिक्स करो सॉल्व करो, मतलब इसमें के निकाल के दूसरे में रख दो या एक्स निकाल के दूसरे में रख दो, आपको दो और फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो ये फॉर्मूले भी न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, ध्यान रखना, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूले इन प्रॉब्लम्स। ये दो इक्वेशन कैसे आई समझ में आया आपको, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके निकाला मैंने, कैसे निकाला, एक बार इक्वेशन नंबर 1 से k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, और दूसरी बार इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। एवरीबॉडी गॉट, ये फॉर्मूले कैसे आए, दोनों एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस दोनों को मिक्स करके किया Yes, है, sir. ओके। तो जरा एक प्रॉब्लम देते हैं, जरा करके बताइएगा, फॉर्मूला मतलब आप देख लीजिएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है तुम्हें। तो ये फॉर्मूले भी न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, ध्यान देना, ठीक है। ओके okay, now there are two strings having force constant K1 and K2. Okay, K1 and K2. Y brackets and नहीं होना चाहिए, हाँ, K1 and K2. Each spring